आशा करता हूं कि आप मनसा वाचा यहीं पे हैं, शरीर से भी यहीं हैं, मन से भी यहीं हैं। जब मुझे पता चला ये कार्यक्रम 8:30 बजे रखा गया, तो मैंने पूछा ये 8:30 बजे क्यों रखा गया। तो ये पता चला कि ये कार्यक्रम 8:30 बजे इसलिए रखा गया है जिससे सब लोग अपना उद्योग व्यापार सब दुकान बंद करके आराम से आ सके, कोई टेंशन न रहे। ईमानदारी से बताना, आपके घर में जब बर्थडे होता है तो आप 8:30 के बाद मनाते हैं या उस दिन 6 बजे 7 बजे मनाते हैं? जोर से बोलिए जरा, जोर से बताइए। आपको घूमने जाना होता है तो 8 बजे के बाद घूमने जाते हैं या छुट्टी करके जाते हैं? शादी विवाह में जाते हैं 8:30 के बाद जाते हैं या शाम को 5-6 बजे चले जाते हैं? हर कार्य में छुट्टी कर सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, शादी विवाह में जा सकते हैं, बर्थडे मनाने के लिए छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन जब एक राष्ट्र पे चर्चा होनी है तब तभी आएंगे जब सारा खान पान हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, संडे का दिन होगा, संडे के दिन भी शाम के 8 बजे की दुकान बंद हो जाएगी, तब आएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे, लेकिन हम आपसे नहीं कह रहे। मैंने कहा ना, मैं 2-3 करोड़ लोगों से बात कर रहा हूं और अगले 1 घंटे जो कुछ आपसे बात करने वाला हूं, तो आपसे बात नहीं करने वाला हूं। वो भी लक्ष्य मेरा वो 2-3 करोड़ लोग हैं जो हमें सुनते हैं। 2 डॉक्टर बैठे हुए, आप इनके पास अगर जाओ, बुखार है, आप गए इनके पास, इन्होंने पर्चा लिख दिया, 1 हफ्ते की दवा दे दिया और आपका बुखार ठीक नहीं हो गया। अगली बार जाओगे, ये दवा बदलेंगे या वही दवा देंगे? और बाई तो अगर उन्होंने दवा रिपीट कर दिया, आपने 1 हफ्ते फिर खाया, अब बुखार नहीं बदला, बुखार ठीक नहीं हुआ, फिर आप 1 हफ्ते बाद जाओगे, हाँ, क्या करोगे? डॉक्टर बदल देंगे, क्योंकि मरना नहीं है, जिंदा रहना है। शरीर की इतनी चिंता है, एक बार में अगर दवा बुखार ठीक नहीं हुआ तो डर रहेगा, लंबा बुखार चला तो टाइफाइड हो जाएगा, इसलिए फट से डॉक्टर बदल देंगे। लेकिन हमारे 75 साल में आप लोगों ने डॉक्टर तो बदला, डॉक्टरों ने दवा नहीं बदली, लेकिन कभी आपने नहीं कहा अब आप ये बताओ ये पुरानी दवा कब तक चलेगी? भारत में कानून का राज है और सब कुछ अंग्रेजी चल रहा है। कोई 150 साल पुराना कानून, कोई 200 साल पुराना कानून, कोई 125 साल पुराना कानून, कोई 50 साल पुराना कानून। और एक बात और, डॉक्टर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर आपके शरीर में जाके आपकी बीमारी को ठीक नहीं करता। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है, डॉक्टर अच्छा है। डॉक्टर अच्छा नहीं होता, डॉक्टर की दवा अच्छी होती है। डॉक्टर का एक अच्छा जो ऐसी दवा दे एक ही बार में बीमारी ठीक हो जाए, वो अच्छा डॉक्टर। जो ऐसी दवा दे, जो दवा दे रहा है बीमारी ठीक नहीं होती, वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। आपके शरीर में बीमारी को डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी को दवा ठीक करती है। हम लोग सोचते हैं डॉक्टर ठीक कर रहा है। डॉक्टर अच्छा बुरा नहीं होता। क्या अच्छा बुरा होता है? ऐसे शासक अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा होता है उसके द्वारा बनाया गया कानून। और जैसे ये शरीर के 2 डॉक्टर बैठे हुए, ऐसे हमारे सांसद विधायक समाज के डॉक्टर हैं, देश के डॉक्टर हैं। लेकिन शरीर के डॉक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया। हर चीज की वैक्सीन बना लिया, हैजा की वैक्सीन बना लिया, कॉलरा की वैक्सीन बना लिया, मलेरिया की वैक्सीन बना लिया, टाइफाइड की वैक्सीन बना लिया। और 6 महीने में तो जो एक विश्वव्यापी समस्या थी कोरोना, उसकी भी वैक्सीन बना लिया। लेकिन हमारे 5500 डॉक्टर, जिनके ऊपर हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, 5500 सांसदों और विधायकों के ऊपर उनके वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, उनका वीआईपी व्यवस्था, उनका जहां जा रहे हैं पूरा सूट की बुकिंग, दिल्ली में बड़े बड़े बंगलों,
भोपाल में बड़े बड़े बंगलों, उनका खाने बनाने वाला, उनके साथ चलने वाली पुलिस, सारा खर्चा निकाल दीजिए तो 55,000 करोड़ रुपए। और ये 55,000 करोड़ आप ही का है। 500 रुपए फीस देते हो और अगर एक बार में बीमारी ठीक नहीं हुई तो अगली बार डॉक्टर को कोसने शुरू कर देते हो। या 55,000 करोड़ रुपए देते हो। आज तक ऐसी दवाइयां नहीं बनाई गई कि किसी बीमारी का अस्थायी इलाज हो, फिर भी आराम से चुप बैठे हुए। घूसखोरी खत्म हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। जमाखोरी खत्म हुई, मिलावटखोरी खत्म हुई, कालाबाजारी खत्म हुई, नशा तस्करी खत्म हुई, मानव तस्करी खत्म हुई, सोना तस्करी खत्म हुई, रोहिंग्या घुसपैठ खत्म हुई, बांग्लादेशी घुसपैठ खत्म हुई, जिहाद खत्म हुआ, धर्मांतरण खत्म हुआ, मिशनरियों का जो मायाजाल खत्म हुआ, सल्तनत से जुदा रुका, कुछ नहीं हुआ। अरे इसी बात के लिए उन 5500 डॉक्टरों को 55,000 करोड़ रुपए दिया जाता है। ऐसी दवा बनाओ बीमारी परमानेंट खत्म हो जाए, इसी बात के लिए दिया जाता है। अब ये बताइए, अगले 1 घंटे तक कड़वा सच सुनना चाहते हैं या मीठा झूठ? अभी तो केवल टेलर दिया, अभी कड़वा सच का टेलर दिया। बर्दाश्त कर सकते हैं, थोड़ा और बढ़ाऊं, नहीं तो सीधे मीठे झूठ पे आ जाऊं। सच्चाई तो यह है कि आज का जो विषय है समान नागरिक संहिता है, लेकिन मेरा यह मानना है सब कुछ एक आर्टिकल 44 लागू होने या समान नागरिक संहिता लागू होने सब कुछ नहीं बदलने वाला। यह केवल उतना ही काम करेगा जैसे आपको बुखार होता है तो पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक के साथ एक बी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है, उतना ही काम करेगा। ये जस्ट लाइक बी कॉम्प्लेक्स है कि आपका जो दर्द निवारक दवा है, एंटीबायोटिक ठीक से हजम हो जाए, उसका काम करेगा ये विकास, ये केवल और आपका बी कॉम्प्लेक्स। इसलिए बी कॉम्प्लेक्स में बाद में आऊंगा, पहले मैं पेन किलर पे आता हूं। भारत को भारत बनाने के लिए, अभी भारत इंडिया है, इस इंडिया को भारत बनाने के लिए सारे के सारे अंग्रेजी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। 1950 के पहले बने सारे कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, वो काम अंग्रेजों ने कानून बना के किया था। मुगलों की तलवार, अंग्रेजों का कानून एक समान है। मुगलों की तलवार से मुक्ति मिल गई, लेकिन अंग्रेजों के कानून से मुक्ति नहीं मिली। इसलिए जब तक 1950 से पहले बने सभी कानून खत्म नहीं होंगे, तब तक ये इंडिया भारत नहीं बन सकता। इंडिया को भारत बनाना नामुमकिन है। 1500 के आसपास कानून माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म किए हैं, लेकिन अभी और भी कई सारे कानून हैं। आज मैं राजा भोज की धरती धर्मनगरी धार से सरकार से निवेदन करता हूं, 10 कानून तत्काल खत्म करिए। सबसे पहले मैकाले द्वारा 1860 में बनाया गया इंडियन पिनल कोड खत्म करिए। 1861 में बनाया गया पुलिस एक्ट खत्म करिए। 1863 में जो उन्होंने मठ मंदिरों को कंट्रोल में लेने के लिए कानून बनाया था एंडाउमेंट एक्ट, उसको खत्म करिए। 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंतर्गत जो जमीनें चर्च और मिशनरीज को दी गई थी 99 साल के लीज पे, उनका लीज पूरा हो चुका है। जिन मिशनरीज का लीज पूरा हो चुका है, चर्च का लीज पूरा हो चुका है, उनकी जमीनें वापस लीजिए। और 1937 का शरीयत एक्ट जो अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के अंतर्गत बनाया था, इसको खत्म करिए। तो सरकार तत्काल 5 अंग्रेजी कानून खत्म करे। ये मैं आज राजा भोज की धरती से मांग करता हूं। 5 जितने खतरनाक मुगलों की तलवार, उतना ही खतरनाक अंग्रेजों के कानून, उतना ही खतरनाक कुछ कांग्रेसी कानून भी है जो डिवाइड एंड रूल के लिए बनाए गए थे, पार्लियामेंट में बनाए गए थे। एक तरीके से वो संसदीय महापाप किया गया था। उसमें
एक है 1991 में बनाया गया पूजा स्थल कानून, जो कहता है अयोध्या के अलावा और किसी भी मठ मंदिर का विषय कोर्ट में चलेगा ही नहीं है। दूसरा है 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, जिसने समाज को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया, जैन बौद्ध सिख हिंदू को आपस में बांट दिया। ये 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। 1995 का वक्फ एक्ट, महा घटिया कानून। ऐसा कानून तो पाकिस्तान बांग्लादेश में नहीं है, ईरान इराक में नहीं है, जो यहां 1995 में बनाया गया वक्फ एक्ट। 2010 में विदेशी पालतू एनजीओ, पालतू पत्रकारों, पालतू कर्मचारियों, पालतू लेखकों, पालतू जो लोग देश के विरोध का काम करते हैं, उनको फंडिंग करने के लिए कानून बनाया गया था 2010 में एफसीआरए। सरकार उसको खत्म करे। और 2012 में सरकार ने मदरसा और मिशनरी स्कूलों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया था, सरकार उसको खत्म करे। तो मैं मांग करता हूं कि सरकार 5 अंग्रेजी कानून और 5 कांग्रेसी कानून जब तक नहीं खत्म करेगी, तब तक इस देश में इंडिया को भारत बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।